वडोदरा में गूंजी स्मृति और ग्रेस हैरिस की दहाड़। प्रस्तावना: वडोदरा की शाम और उम्मीदों का टकराव। 29 जनवरी 2026 की शाम वडोदरा का बीसीए स्टेडियम रोशनी से नहाया हुआ था। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के सबसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में से एक था। एक तरफ थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB, जो अपने पिछले 2 मैचों की हार का गम भुलाकर वापसी करने को बेताब थी, और दूसरी तरफ थी यूपी वॉरियर्स, जो अपनी साख बचाने और टूर्नामेंट में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज थीं। हर कोई एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर रहा था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज की रात एक तरफा तबाही और एक टीम के पूर्ण वर्चस्व की गवाह बनेगी। ये कहानी है जज्बात, जुनून और एक ऐसी जीत की जिसने RCB के फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत: यूपी वॉरियर्स की उम्मीदों का सूरज। RCB की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला शुरुआत में गलत साबित होता दिख रहा था। यूपी वॉरियर्स की तरफ से कप्तान मेग लैनिंग और दीप्ति शर्मा ओपनिंग करने उतरी। दोनों के इरादे बिल्कुल साफ थे। मेग लैनिंग ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेले, वहीं दीप्ति शर्मा ने उनका बखूबी साथ दिया। पहले 8 ओवरों में यूपी वॉरियर्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 74 रन था। ऐसा लग रहा था कि आज यूपी की टीम 180 या 200 के स्कोर तक आसानी से पहुंच जाएगी। RCB के गेंदबाज हताश दिख रहे थे और यूपी के खेमे में खुशी की लहर थी। लैनिंग ने 30 गेंदों में 41 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। ये वो दौर था जब यूपी वॉरियर्स मैच पर पूरी तरह से हावी थी और RCB के फैंस के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। मैच का पलटना: उम्मीदों का ढहना। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और ये बात 9वें ओवर के बाद साबित हो गई। जैसे ही मेग लैनिंग आउट हुई, यूपी वॉरियर्स की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। जिस बल्लेबाजी क्रम से बड़े स्कोर की उम्मीद थी, वो अचानक दबाव में आ गया। RCB की गेंदबाज नदीन डे क्लर्क ने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाना शुरू किया। उन्होंने एक के बाद एक 4 विकेट लेकर यूपी की कमर तोड़ दी। 74/0 से स्कोर देखते ही देखते 103/4 हो गया। मध्यक्रम पूरी तरह से फेल हो गया। एमी जोन्स, हरलीन देओल और क्लो ट्रायन जैसे बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं सके। दीप्ति शर्मा एक छोर पर अकेली संघर्ष करती रहीं। उन्होंने 43 गेंदों में 55 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई साथ नहीं मिला। जो टीम 200 के सपने देख रही थी, वो निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 143 रन ही बना सकी। यूपी वॉरियर्स के डगआउट में जो उत्साह मैच की शुरुआत में था, वो अब गहरी खामोशी और मायूसी में बदल चुका था। RCB ने मैच में वापसी कर ली थी और अब बारी थी उनके बल्लेबाजों के शोर मचाने की। RCB का जवाब: ग्रेस हैरिस और स्मृति का तूफान। 144 रनों का लक्ष्य टीबीज क्रिकेट में बहुत बड़ा नहीं माना जाता, लेकिन दबाव में ये मुश्किल हो सकता है। लेकिन RCB के इरादे कुछ और ही थे। पारी की शुरुआत करने उतरी कप्तान स्मृति मंधाना और उनकी नई साथी ग्रेस हैरिस, जो कभी यूपी वॉरियर्स की जान हुआ करती थी, आज RCB की जर्सी में अपनी पुरानी टीम के खिलाफ उतरी थी। और उन्होंने जो किया, उसे प्रतिशोध या विनाश ही कहा जा सकता है। पहली ही गेंद से हैरिस ने यूपी के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने न तो स्पिनरों को बख्शा और न ही तेज गेंदबाजों को। मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां उनकी गेंद न पहुंची हो। हैरिस की बल्लेबाजी में एक अलग ही गुस्सा और जुनून दिख रहा था। उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में 75 रन ठोक दिए। उनकी इस तूफानी पारी में 13 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दूसरे छोर पर खड़ी स्मृति मंधाना, जो खुद दुनिया की सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है, हैरिस के इस शो का आनंद ले रही थी। स्मृति ने भी अपनी क्लास दिखाई और 27 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 108 रनों की साझेदारी हुई, जिसने मैच को एक तरफा बना दिया। यूपी वॉरियर्स के गेंदबाज, चाहे वो सोफी एक्लिस्टन हो या शिखा पांडे, सभी बेबस नजर आए। वडोदरा के दर्शक हर चौके और छक्के पर शोर मचा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे RCB किसी मिशन पर है, एक ऐसा मिशन जहां दया के लिए कोई जगह नहीं थी। जीत का क्षण, फाइनल का टिकट और भावनाओं का सैलाब। मैच का अंत बेहद नाटकीय और तेज रहा। RCB ने 144 रनों का लक्ष्य सिर्फ 13.1 ओवरों में हासिल कर लिया। 8 विकेट से मिली ये जीत कोई साधारण जीत नहीं थी, ये एक बयान था। इस जीत के साथ ही RCB ने 12 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पक्का कर लिया और फाइनल में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित कर ली। जैसे ही स्मृति मंधाना ने विजयी रन बनाया, पूरा स्टेडियम RCB के नारों से गूंज उठा। खिलाड़ियों के चेहरों पर राहत और खुशी के आंसू थे। पिछले 2 मैचों की हार का बोझ अब उतर चुका था। दूसरी तरफ यूपी वॉरियर्स की कप्तान मेग लैनिंग और उनकी टीम मैदान पर हताश खड़ी थी। उनकी आंखों में वो दर्द था
जो हाथ आई बाजी फिसलने पर होता है। अच्छी शुरुआत के बावजूद इस तरह की करारी हार ने उन्हें प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर कर दिया था। एक यादगार रात। 29 जनवरी की ये रात महिला क्रिकेट इतिहास में आरसीबी के दबदबे के लिए याद की जाएगी। ये मैच हमें सिखाता है कि क्रिकेट में वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक पल में आप राजा होते हैं, जैसे यूपी वॉरियर्स पहले 8 ओवर में थी, और अगले ही पल आप संघर्ष कर रहे होते हैं। ग्रेस हैरिस की विध्वंसक बल्लेबाजी और नादिन डी क्लर्क की धारदार गेंदबाजी ने ये साबित कर दिया कि आरसीबी 2026 की ट्रॉफी की सबसे प्रबल दावेदार है। ये मैच सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, ये भावनाओं का एक रोलर कोस्टर था। उम्मीद, निराशा, गुस्सा और अंत में विजय का उल्लास। वडोदरा ने एक ऐसी रात देखी जहां आरसीबी ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि लाखों दिलों को भी फिर से जीत लिया।